बंजारन बहू कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे का पिता था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वह अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के मन में अपनी माँ के लिए बहुत डर है। वह अपने माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता है। वैभव, उसकी माँ जो तुमने कहती अभी है तक घर का काम क्यों नहीं वो किया? उसे मानना पड़ता तुमसे है। कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता। वैभव सर झुकाकर सुनता रहता है। तभी पास खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार बुखार नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे। सारे घर का काम यही करेगा और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है। आप एक बार देख तो लीजिए। कमला वहां से बिना कुछ बोले चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जो अनपढ़ हो। कमला से ऐसी डरे जैसे कि वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी धन संपत्ति कमला के हाथ में रहे। अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी? और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड कर कार निकालने की कोशिश करने लगा। तभी कमला की नज़र फुलवा नाम की एक बंजारन लड़की पर पड़ती है। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। कमला ने बंजारों से बात की और शाम को उनको अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता उसको उनके शाम को घर लेकर आ गए। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। ये क्या कह रही है मैम साहब? कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? वैभव वहाँ आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है। उसके माता पिता दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को वैभव और फुलवा की बेमेल शादी की बात समझ नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती। आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ नहीं आ रहा था इस बात का क्या जवाब दे। कुछ देर वो चुप रहती है, फिर वो सोच समझ कर जवाब देती है। बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला कमला की ये सारी बातें सुखराम भी सुन रहा था और उसने जाके ये बात वैभव को बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता।
तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि यह संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में वहां कमला आ गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलवाया। बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आँख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगले दिन फुलवा ने वैभव से सुनिए बात ना, की। माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। वहां से वैभव चला गया। अगले दिन फुलवा ने वैभव को नौकरों की तरह काम करते देख ये बात सुखराम काका से पूछी, तो उसको सारी बात समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। सुखराम काका ने उसको सारी बात समझा दी। अगले दिन वैभव जब बर्तन धो रहा था तो उससे एक कांच की प्लेट टूट जाती है। वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से वैभव को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और उसके पैर में कांच भी चुभ गया। खून लगातार निकले जा रहा था, पर कमला उसको लगातार छड़ी से पीटे जा रही थी। तभी उसकी बीवी फुलवा आई और कमला से छड़ी छीन ली और तोड़ दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी, तभी फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ सस माँ, मैंने मोम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हूँ बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससु माँ? फुलवा वैभव को वहां से लेकर चली गई और उसने उसके पाँव में पट्टी बांधी और उसके आंसू पोंछे। ये देख वैभव को बहुत खुशी हुई कि उसके दिल ने पहली बार किसी के लिए प्यार दिखा है। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती थी। दोनों के बीच में नज़दीकी बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम कराने की साजिश करने लगी। वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनते ही वैभव फुलवा अपने कमरे से बाहर जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागज पे साइन करने वाला था, तभी कमला वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। ससु माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ पर अनपढ़ ना हूँ। मन्ने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे हैं। पेन देती है या नहीं? ये कमला फुलवा को मारने आई तो कमला ने फुलवा को धक्का दे दिया। कमला वहां से भाग गई। फिर फुलवा और वैभव दोनों वो कागज लेकर वकील के पास जाते हैं। वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरीके से समझा दिया। फिर फुलवा घर पर पुलिस लेके पहुंची और पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट?
आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुन के दंग रह जाती है। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज ये पुलिस लेकर आ गया। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है। पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहाँ से। कमला घर छोड़कर चली जाती है और सड़क किनारे खड़े होकर सोचती है, काश मैंने बचपन से वैभव को एक माँ की तरह प्यार किया होता तो आज मैं बेघर ना हो जाती।